हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमने एक नया सेशन रिकॉर्ड करने वाला है। ये ओरेकल एसक्यूएल एंड पीएल सीक्वल का रिकॉर्डिंग है। ये कंप्लीट एसक्यूएल एंड पीएल सीक्वल रिकॉर्डिंग होगा। ये आज एसक्यूएल का पहला दिन है। आप लोग ध्यान से देखें। आपको ये कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड मिलेगा। आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके या ईमेल के थ्रू आप लोग पूछ सकते हो। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको एसक्यूएल एंड पीएल सीक्वल का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट जो बेसिक डीबी कॉन्सेप्ट होता है, ये आज का एजेंडा है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का, बेसिक डीबी कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट में। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा डेटा है। तो डेटा क्या होता है? तो डेटा हमारा एक रॉ डेटा है, ठीक है, जो हमारा अनप्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस किया हुआ नहीं रहता है। तो अनप्रोसेस डेटा, अनप्रोसेस जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डेटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस डेटा होता है, ठीक है। प्रोसेस जब हमारा हो जाएगा उस डेटा को हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन। जैसे अगर किसी का एज है, किसी पर्सन का जेंडर है, ठीक है, किसी कार का कलर है, तो ये हमारा डेटा है। लेकिन जब ये कंबाइंड फॉर्म में हो जाएगा तो आप एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन। फाइल क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो टेक्स्ट फाइल है, प्रोग्राम फाइल है, डेटा डिक्शनरी फाइल है। ये हमारा फाइल होता है। नेक्स्ट है जनरल हमारा डेटाबेस में यूज होता है, वो है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज स्टोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको इजीली एक्सेस करने में, उसको मैनेज करने में, उसको अपडेट करने में, मॉडिफाई करने में आसानी होती है। ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस में हमारा ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, जैसा पहले बताया। तो आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसा आप एग्जाम्पल समझ लो, एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये हमारा लाइब्रेरी है। अगर लाइब्रेरी में हम लोग जो बुक्स होते हैं, ठीक है, उसको सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये अलग डिपार्टमेंट का बुक है, यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट का बुक है, ये जो अलग रेक बना हुआ है यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट का है। तो एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बुक को स्टोर किया जाता है। फिर क्यों? क्योंकि हमको मेंटेन करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आसानी हो। सेम उसी तरह से डेटाबेस हमारा है। डेटाबेस में भी हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है ताकि उसको हम लोग मैनेज करने में आसानी हो, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो शेयर होता है, सारे यूजर्स के बीच हम लोग शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाई होता है, कॉस्ट भी थोड़ा कम आता है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी अच्छा है, डेटा रिकवर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट यूज करते हैं। ये है हमारा DBMS। DBMS क्या है? DBMS हमारा एक टूल है, एक प्रोग्राम है जो हमारा डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, मॉडिफाई होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो DBMS है एक तरह का टूल है जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा DBMS टूल्स का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा DBMS बहुत ही तरह का होता है। आप स्मॉल स्केल में भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल सिस्टम में, या लार्ज स्केल में जहाँ पे मेन फ्रेम सर्वर होते हैं वहाँ पे भी आप मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है DBMS का। नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है DBMS में। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी आप देखो एंटिटी है। एंटिटी कोई भी रियल वर्ल्ड का है। जैसे
टेबल है, फैन है, कुर्सी है, कुछ भी। आप इसको सिंपल में जो एंटिटी है हमारा वो नॉन होता है। अगर आपका नॉन है तो वो एंटिटी है। अब जब एंटिटी है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसका कुछ बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये आपका एंटिटी टाइप है, एंटिटी सेट है। रिलेशन किसको कहते हैं? जो हमारा डेटाबेस में जो RDBMS होता है, उस RDBMS में हमारा जो रिलेशन है वो टेबल होता है। टेबल को ही हम लोग DBMS के टर्म पे रिलेशन बोला जाता है। ये हमारा रिलेशन से ही ये जो टूल्स का नाम निकला है RDBMS, R स्टैंड फॉर रिलेशनल। एट्रीब्यूट, सो एट्रीब्यूट फील्ड को कहते हैं जो हमारा एंटिटी है, ठीक है। सो अगर आप लोग ER डायग्राम जानते हो तो एंटिटी को स्क्वायर शेप में डिनोट किया जाता है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हम लोग डिनोट करते हैं एंटिटी को। और इसका जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, वो एट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का ID होगा, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं एट्रीब्यूट के थ्रू। नेक्स्ट है टपल। टपल रो को कहते हैं। ये टपल हमारा DBMS के टर्म पे यूज होता है। वैसे जनरली हम लोग रो ही यूज करते हैं या रिकॉर्ड यूज करते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज है जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसी भी एक फील्ड में, वो डोमेन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक हमारा ID है, एम्प्लॉय ID है, तो इस ID में किस तरह का रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ये कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन हमारा डोमेन कहलाता है, डोमेन ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री हमारा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है। डिग्री हमारा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय टेबल है, सो एम्प्लॉय टेबल पे हमारा अगर मान लीजिए 20 फील्ड है, ठीक है, 20 अगर हमारा इसमें कॉलम है तो ये 20 हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ एम्प्लॉय टेबल, डिग्री ऑफ 20, ठीक है। कार्डिनलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है डेटाबेस में। सो ये कार्डिनलिटी क्या होता है? ये इसका रेंज है। लो कार्डिनलिटी ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है। तो ये कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं? जैसे मान के चलिए कि अगर आपका एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल पे हमारा एक फील्ड है जेंडर और दूसरा फील्ड है मान लीजिए नेम, ठीक है। सो नेम में हम लोग जो हमारा जेंडर पे जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा, तो आइदर वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। यहाँ पे 2 होगा। माफ करिएगा, हमारे पास डिजिटाइजर नहीं है, इसलिए हमारा लिखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है। और यहाँ पे अगर हमारा नेम है तो मान लीजिए अगर 20 एंट्री है तो उसमें 10 डिस्टिंक्ट नेम है, ठीक है। सो नेम में हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू 10 है, लेकिन जेंडर कॉलम पे हमारा जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं इस एम्प्लॉय टेबल में लोअर लिमिट का जो कार्डिनलिटी, लो कार्डिनलिटी 2 है और हाई कार्डिनलिटी 10 है। 10 डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू इन जेंडर कॉलम। तो ये हमारा कार्डिनलिटी होता है। रिलेशनशिप हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को 2 टेबल या 2 टेबल से ज्यादा रिलेशनल एस्टेब्लिश करना होता है, तब हम लोग रिलेशनशिप यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी है, हम लोग RDBMS में देखेंगे फॉरेन की के थ्रू हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करना होता है। नेक्स्ट है हमारा जो टर्मिनोलॉजी वो मेटा डेटा है। सो मेटा डेटा हमारा डेटा अबाउट डेटा है। तो ओरेकल में बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन रखा जाता है, जैसे आपका व्यू का इंफॉर्मेशन, आपका टेबल का इंफॉर्मेशन, आपका प्रोसीजर का, फंक्शंस का, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट का एक मेटा डेटा स्टोर किया जाता है व्यूज के फॉर्म में इन ओरेकल। तो ये हमारा मेटा डेटा कहलाता है, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। नेक्स्ट हम लोग कुछ कीज देखते हैं। तो यहाँ पे ओरेकल में मेनली हमारा
तीन की यूज होता है। एक है हमारा प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की। कंपोजिट की उसको बोलते हैं जहां पे हमारा एक से ज्यादा कॉलम यूज हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है एक की बनाने में। तो आप प्राइमरी की देखते हैं। प्राइमरी की अगर हम लोग किसी भी की को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे कि की होता क्या है? तो की होता है किसी भी कॉलम का वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, अगर किसी भी फील्ड का रो है उसको अगर हम लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की जनरेट करते हैं, की क्रिएट किया जाता है किसी भी RDBMS टेबल पे। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय टेबल पे अगर मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम है। सो अगर इस एम्प्लॉय में अगर मान लीजिए ये एम्प्लॉय आईडी 1 है, एम्प्लॉय का नेम ए है, फिर एम्प्लॉय आईडी 2 है, एम्प्लॉय का नेम ए ही है। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक यूनिक आईडी जनरेट करते हैं। इस आईडी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, जनरली हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर टेबल पर रिलेशनशिप करना हो तो हम लोग बेटर यूज करते हैं, ये रिकमेंड है कि प्राइमरी की यूज करें। फॉरेन की है एक टेबल को दूसरे टेबल पे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ये प्राइमरी की पे जनरली बेस्ड होता है। हम लोग यूनिक की पे भी बना सकते हैं, मगर अलाउ रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यूनिक की में नल कॉलम नल फील्ड हम एंट्री कर सकते हैं, इसलिए ये रिकमेंड नहीं है टू क्रिएट फॉरेन की। कंपोजिट की दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम पे क्रिएट कर सकते हैं। कैंडिडेट की हमारा वो एक एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू बिकम अ कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ MLA का चुनाव होता है, MP का चुनाव होता है, तो जितने भी कैंडिडेट आते हैं चुनाव में, सारे को हम लोग क्या कहते हैं, ये MLA का कैंडिडेट है। दे हैव एबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी अगर हमारे पास अगर की है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में हमारा आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है। मान लीजिए दूसरा अगर हम यहाँ पे फील्ड ऐड करते हैं मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आईडी को प्राइमरी की बनाए हैं, ये भी हमारा एक कैंडिडेट की बन सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी की एंड फॉरेन की एंड यूनिक की। ठीक है, सो प्राइमरी की में हमारा क्या होगा, जब हम लोग डेटा एंट्री करेंगे तो प्राइमरी की में हमारा सारा डेटा, सारा रोज जो होगा वो हमारा यूनिक होगा। ठीक है, ये नल अलाउ नहीं करता है, और यूनिक की के केस में क्या है, ये नल अलाउ करता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल है क्या? सो एसक्यूएल को हम लोग कहते हैं ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। सो स्ट्रक्चर क्यों कि यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म पे होता है। ठीक है, कीवर्ड है। ठीक है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी क्यूरी है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। माफ करिएगा, लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये सेलेक्ट एक कीवर्ड है, फ्रॉम एक कीवर्ड है, और एम्प्लॉय हमारा टेबल है, एक जनरल फॉर्मेट है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए, इसलिए ये स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, जहाँ पे हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस में। इसीलिए ये एसक्यूएल बहुत ही यूज होता है हर जगह। जितने भी आप DBMS टूल्स देखोगे, जैसे आप MySQL देखो, MyAccess देखो, Oracle देखो, ठीक है, हर जगह ये एसक्यूएल यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वाई एसक्यूएल। सो एसक्यूएल हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो एसक्यूएल बहुत ही सिंपल है, ये डेटा एक्सेस करने के लिए
डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये यूज करता है। डेटा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल। ठीक है, ये बहुत दूसरे लैंग्वेज में भी हम लोग इसको इम्बेडेड कर सकते हैं अदर प्री कंपाइल फॉर्म पे। ठीक है, डेटाबेस में हम लोग टेबल को क्रिएट एंड ड्रॉप कर सकते हैं। डेटाबेस में जो भी काम होता है, आप चाहे आप डीडीएल डेटा का डिफाइन करना हो, टेबल को क्रिएट करना हो, या हम लोग डेटा में टेबल में कुछ भी ऑपरेशन इंसर्ट अपडेट और डिलीट करना हो, सारा ऑपरेशन हम लोग एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। ये कुछ आर्किटेक्चर है इसका, बहुत ही बेसिक आर्किटेक्चर है ओरेकल का। तो अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले हम लोग एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे हैं, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले आपका जाएगा क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर में। ये एक पार्सर है, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे पार्सर प्लस ऑप्टिमाइजर है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पार्सर में ये सिंटेक्स और सिमेंटिक्स चेक करेगा कि आपका जो सिंटेक्स लिखा हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक है, अगर इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ा तो ये ऑप्टिमाइज करेगा, और फिर वो जो हमारा पार्स फॉर्म पे जो हमारा क्यूरी है वो डीबीएमएस इंजन में जाएगा, और अगर डीबीएमएस इंजन में जाएगा देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा किस तरह का ऑपरेशन है, तो उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेगा। फिर हमारा फिजिकली डेटाबेस में जो डेटा फाइल बना हुआ है वहां से डेटा को हमारे पास फेच करके दिखाएगा। अगर सिलेक्ट लिखा हुआ है या अगर अपडेट अगर है तो यहाँ पे अपडेट कर देगा, मॉडिफाई अगर करना है तो वो मॉडिफाई करेगा एज पर दी क्यूरी स्टेटमेंट। तो ये है हमारा बेसिक आर्किटेक्चर। तो ये हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर ही हमारा सिंटेक्स चेक करके ये हाईलाइट करता है, हमको एरर बताता है कि आपका जो सिंटेक्स है वो एरर है, उसमें आप सिंटेक्स को सही से लिखो, कहीं पे वैल्यू छूट गया, कहीं पे कॉलन छूट गया, कहीं पे सेमी कॉलन छूट गया है। ठीक है, लाइन टर्मिनेट नहीं कर पाए, तो ये आइडेंटिफाई करके हमें शो करता है कि आपका गलत कहाँ है। इवन लाइन नंबर भी शो करता है अगर आप यूज करोगे तो। नेक्स्ट आपको देखते हैं। अभी ये जो हम लोग बेसिक देख रहे थे, अगर आप लोग को ये किसी भी तरह का इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, क्यूरी अपना बता सकते हो, उसके हिसाब से हम रिप्लाई कर देंगे। आप ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।